जय माता दी। लाल चुनरिया ओढ़ के बैठी शेर पे मेरी माता, लाल चुनरिया ओढ़ के बैठी शेर पे मेरी माता, ऊंचे पर्वत भवन निराला जो सबके मन को भाता। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बहुत ही सटीक और खास जानकारियां देने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारी माता बहनों की कॉल आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी हमें ये बताइए, जब नवरात्रि के व्रत करने चाहिए तो नवरात्रि के व्रतों में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नवरात्रि के व्रतों में क्या क्या अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दिनों में 21 कार्य नहीं करने चाहिए। 21 कार्य करने ये अशुभ माने जाते हैं और वर्जित माने जाते हैं। जो स्त्री पुरुष मां भगवती के नवरात्रों के व्रत करते हैं उनको इन 21 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वो 21 ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो नवरात्रि के दिनों में हर स्त्री पुरुष को, बूढ़े जवान को, जो माता भगवती की शरण में रहकर उनके व्रत करना चाहते हैं, उनका गुणगान करना चाहते हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो उनको इन 21 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मां भगवती, मां दुर्गा, जगदम्बे, महाकाली, मां शेरों वाली हजारों नाम हैं, लेकिन मां एक है, शक्ति एक है। जिस रूप में आप पूजोगे उसी में मां आपको दर्शन देगी, आप पर अपनी महाकृपा बरसाएगी। मित्रों, माता रानी के व्रत करने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले, सिद्धि साधना करने से पहले अपने आप को बिल्कुल मन तन से पवित्र कर लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के व्रतों में हर व्यक्ति को, हर स्त्री पुरुष को सात्विकता में रहना चाहिए, पवित्रता में रहना चाहिए, शुद्धता में रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों के मन में कपट, बुराई, लालच, अहंकार या दिखावा होता है, ऐसे स्त्री पुरुषों को माता रानी के व्रत करने बेकार है। ऐसे स्त्रियों को, ऐसे पुरुषों को मां भगवती की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना व्रत करने चाहिए, क्योंकि मां भगवती जगत जननी है। वो हर व्यक्ति, हर पुरुष के मन की बात को जानती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मित्रों, ये सबसे पहले ध्यान रखें, यदि आप मां भगवती की शरण में जाकर ये नवरात्रि के व्रत करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो अपने आप को सबसे पहले पवित्र, शुद्ध और इन नवरात्रि व्रतों को सात्विकता के साथ संपूर्ण करें। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूं नवरात्रि के व्रतों में ऐसी कौन सी 21 बातें हैं जो हर स्त्री पुरुष को ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, मां भगवती नवरात्रि के व्रतों में हर स्त्री पुरुष को सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 2, यदि कोई भी माता बहन पीरियड से गुजर रही है या जिनके रज श्वेला हो रही है, तो उन माता बहनों को चाहे घर का मंदिर हो, चाहे बाहर का मंदिर हो, उसमें प्रवेश नहीं करना है, कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है, किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। नंबर 3, नवरात्रि के व्रतों में दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। नंबर 4, यदि आपने अपने घर में नवरात्रि के दिनों में मां भगवती के नाम की अखंड ज्योत जलाई है, तो आपको ना तो वो अखंड ज्योत अकेली छोड़नी है और ना ही उस घर को अकेला छोड़ना है, सूना नहीं छोड़ना है। किसी ना किसी व्यक्ति को वहां पर रहना बहुत जरूरी होता है। नंबर 5, नवरात्रि के व्रतों में प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, शराब और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। नंबर 6, भूल कर भी नवरात्रि के व्रतों में बढ़िया वाले गुदगुदे गद्दे का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 7, नवरात्रि के व्रतों में भूल कर भी
शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिलेगा। नंबर 8, मित्रों, हमारे पास माता बहनों का एक और मैसेज आता है कि यदि नवरात्रि से पहले किसी भी माता बहन को पीरियड हो गया है, पीरियड चल रहा है, जिसे रस वाला कहते हैं, यदि वो चल रहा है, हो रहा है, तो ऐसी माता बहनों को क्या नवरात्रि व्रत करने चाहिए? तो 8वें नंबर पर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी महिलाएं, ऐसी माता बहनें नवरात्रि के व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन दूर से ही मां दुर्गे को नमस्कार कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, लेकिन मंदिर में, घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में पूजा नहीं कर सकती। किसी भी मूर्ति को, किसी भी भगवती माँ की या दुर्गा माँ की, किसी भी शेरा वाली, किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। ये बात, यही एक बात आपको और खास बता देता हूं, यदि ऐसी स्थिति में कोई भी माता बहन होती है, पीरियड चल रहा हो और आपका कोई भी व्रत उस टाइम आ गया हो या उस वक्त आप कोई भी व्रत करना चाहती है, तो आप उस व्रत को कर सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जिसका व्रत कर रहे हैं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में नहीं जा सकते, दूर से नमस्कार करके, प्रार्थना करके अपने व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। ये बिल्कुल खास जानकारी है, इसे आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 9, नवरात्रि के व्रतों में बार बार या जल्दी जल्दी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 10, नवरात्रि के दिनों में किसी भी स्त्री पुरुष को सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी भी नुकीली चीज का या धारदार जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि नवरात्रि के दिनों में नींबू बिल्कुल भी भूल कर ना काटे, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 11, नवरात्रि के दिनों में अपने आप को साफ सुथरा रखें, गंदे कपड़े ना पहने, बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो नियमित स्नान जरूर करें। यदि आप बीमार हैं, तबीयत खराब है, तो आप मुंह हाथ धो सकते हैं या गंगा जल पी सकते हैं और अपने आप को गंगा जल से पवित्र कर सकते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 12, नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल न करें, चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल न करें, जैसे चमड़े का बैग है, बेल्ट है, जूता है, चप्पल है, इत्यादि कुछ भी हो, ये नवरात्रि के दिनों में इस्तेमाल करने वर्जित माने जाते हैं। नंबर 13, नवरात्रि के 9 दिन लगातार किसी भी स्त्री पुरुष को जो मां के व्रत कर रहा है, उनको भूलकर भी चावल, अनाज एवं जो रोजाना घर में आप नमक इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बिल्कुल सेवन न करें। नंबर 14, नवरात्रि के दिनों में व्रत करने वाले व्यक्तियों को भूल कर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। 15, हमेशा नवरात्रि के व्रतों में जो आप भोजन करते हैं, वो सिर्फ आप फल खा सकते हैं या फिर कूटू के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अमा के चावल के खीर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 16, जब तक आप नवरात्रि के व्रत करते हैं, डेली नियमित आपको एक तो माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उनके नाम का स्मरण करें और सप्तशती का पाठ जरूर करें। लेकिन पूजा पाठ करते समय बीच में नहीं तो आपको बोलना है और ना ही आपको वहां से उठना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो पूजा का फल आपको मिलेगा, मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हो जाता है और वो आपकी पूजा के फल को ले जाती है। नंबर 17, नवरात्रि के व्रतों में हो सके तो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करना छोड़ दें और खासकर तंबाकू तो आपको बिल्कुल नहीं चबाना है। इस बात का आपको विशेष खासकर ध्यान रखना है। नंबर 18, जो नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो किसी भी स्त्री पुरुष का, बूढ़े जवान, किसी भी बच्चे का भूल कर भी दिल ना दुखाएं, उनसे कड़वे शब्द ना बोले, किसी को गाली गलौच ना दे, अहंकार, क्रोध, घमंड और लालच बिल्कुल ना करें।
और पूजा करते समय दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय दिखावा करने से भी आपको बचना है। नंबर 19, नवरात्रि के दिनों में जो नवमी पड़ती है उस दिन भूलकर भी शिव पूजा न करें। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, मास शुक्ल पक्ष के दिनों में नवमी तिथि आती है, उस दिन भी आपको शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 20, नवरात्रि के दिनों में जो प्रतिपदा तिथि पड़ती है उस दिन आपको भूल कर भी कोई भी मंगल या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि के दिन कोई भी मंगल कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो वो शुभ की जगह अशुभ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में प्रतिपदा तिथि के दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 21, ऐसे स्त्री पुरुष को नवरात्रि के व्रत नहीं करने चाहिए, मां भगवती की पूजा नहीं करनी चाहिए, जो अपनी जन्म देने वाली मां की सेवा नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, उसकी बात का कहा नहीं मानता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति समस्त स्त्री जाति का सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को मां भगवती की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को मां भगवती की पूजा करने से कोई भी फल नहीं मिलता है, कोई भी सिद्धि साधना का चमत्कार देखने को नहीं मिलता है, कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, जो अपनी जन्म देने वाली मां का मन और श्रद्धा से सम्मान करता है उसकी और उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, समस्त स्त्री जाति का बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या इत्यादि कोई भी स्त्री हो, यदि वो उनका मन और श्रद्धा से सम्मान करता है तो ऐसे व्यक्तियों पर मां भगवती की महाकृपा बरसती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहते हैं और जीवन में हर सफलता को प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप वास्तव में ही मां भगवती के सेवक हैं, उनके पुजारी हैं, उनके दास हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके व्रत उपवास कर रहे हैं, नवरात्रि के व्रत आप कर रहे हैं, तो इन 21 बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि आप हमारी बताई हुई इन 21 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको मां भगवती की महाकृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन में हर खुशहाली आएगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा और आपके अधूरे सपने साकार होंगे, बिगड़े रुके हुए कार्य आपके संपूर्ण होंगे। तो मित्रों, यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, हम आप सभी के लिए माता भगवती से, जगत जननी से, आपकी खुशियों के लिए दिल की गहराइयों से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सदा सुखी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। तो साथियों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी करते हैं नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।